साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेंद्र वर्मा जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत वरिष्ठ समाज सेवी श्री केदारनाथ सचान जी जो दार्शनिक विचारक हैं, उनसे एक बार फिर एक ज्वलंत मुद्दा इस समय चढ़ावा चोरी चल रहा है, उसी पर चर्चा के लिए आज आप सभी को रूबरू कराएंगे। दद्दा, इस समय पूरे देश में इस समय चढ़ावा चोरी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है हर स्तर पर, और अयोध्या के राम मंदिर पर, इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद वर्मा जी। आप समाज के तमाम मुद्दों पर चिंतित रहते हैं, उनके जवाब की तलाशा करते हैं, और मैं बताना चाहता हूँ इस मामले में कि ये जो चोरी हुई है ये नया काम नहीं है। मंदिरों में तो अनवरत चोरियाँ हो रही हैं, बस बात ये कि अब ये चोरी आज खुल गई है। अभी थोड़े दिन पहले एक फलाहारी बाबा हैं कृष्ण जन्मभूमि के, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ चोरी हो रही है, और उन्होंने सरकार को पत्रकारों के एप्लीकेशन भेजी, रिपोर्ट भेजी बना के। अब एक नई खबर छपी कि वैष्णो देवी मंदिर में 20 टन चांदी जब चेक हुई तो नकली पाई गई। मतलब बीच में कम नकली हुई, नकली लोगों ने दी है, या वहाँ मंदिर में परिष्कृत हो गई है, वहाँ ये चोरी है। तो सारे मंदिरों में लगभग, अभी वैष्णो देवी मंदिर में सोना का चोरी हुआ, केदारनाथ में सोना चोरी हुआ, तो मंदिरों में चोरियाँ अनवरत हो रही हैं। और उस चोरी को अभी तक ये सरकार नहीं तय कर पा रही है कि इस पैसे का हम उपयोग कहाँ करें, क्योंकि वो अभी जो पुजारी हैं, जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं, वो कहते हैं भाई ये तो भगवान का पैसा है, हमारा है। तो भगवान भी तो जनता की चीज़ है ना, जनता की आस्था है उनके ऊपर, तो उनका भी पैसा अगर आप मान लेते हो तो भी जनता के उपयोग में आना चाहिए। अगर इतना सारा पैसा, जैसे मंदिरों के पास 20 लाख हेक्टेयर जमीन है, इतनी भारत के मंदिरों के पास पड़ी हुई है, तो उसका क्या उपयोग हो रहा है? अरबों खरबों रुपया उनके पास पड़ा हुआ है, हजारों लाखों टन सोना चांदी जवाहरात पड़ा हुआ है। आखिर देश की इतनी अकूत संपत्ति मंदिरों में जमा है, और देश के प्रति जागरूक नहीं है। आखिर ओवरऑल पैसा तो आपका है ना, चाहे दान के रूप में गया हो, चाहे और किसी साधन में गया तो आपका ही पैसा है। इसी तरह अगर देश का पैसा जो चल मुद्रा है, जो चलन में आ रही है, अगर वो जाकर मंदिरों में ब्लॉक हो जाएगी तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, इसलिए तो कर्जा लेना पड़ रहा है। बाबूजी बताइए, क्या जो दान की प्रक्रिया है या जो चढ़ावा चोरी है, इसको धर्म नहीं, क्या धंधे के रूप में चल रहा है? ये जो मंदिर का कंसेप्ट बना था, जो चढ़ावा बना था, वो ब्राह्मणों और पुजारियों के खाने के लिए ही बनाया गया था कि वो पैसा आएगा, उससे ही लोग खाएंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे। तो वो तो शुरू से इसी काम के लिए था। और एक्चुअल अगर आप धर्म की बात करो तो धर्म में जो धंधा है यही धर्म है। अगर उसको धंधे को हटा दीजिए किसी भी धर्म में, वो धर्म ही खत्म हो जाता है। कहीं अगर ऐसी कोई चीज़ होती है कि जिसके लिए धर्म, लोग कहते नहीं वो तो हमारे लिए परंपरागत एक विशेष वर्ग के लिए, वो कहते नहीं हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके चली आ रही है। ये तो समाज में अंधविश्वास इतना भर दिया गया है, इतना भ्रम भर दिया गया है। ईश्वर की एक काल्पनिक मूर्ति ऐसी गढ़ दी गई है कि आदमी उसे बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसको लगता है कि हम जो ईश्वर को दे रहे हैं हमें अगले जन्म में मिल जाएगा। ये जो झूठ देश में चल रहा है, इसके खिलाफ कौन बोल रहा है? आज ये जो भी चीज़ें आज चल रही हैं, चढ़ावा चोरी की बात है, ये चाहे प्राचीन काल ले लीजिए या मध्य काल ले लीजिए या आधुनिक काल इस समय चल रहा है, तो ये पुराने समय से ही ये जो परिस्थितियां बनाई गई थी, क्या जानबूझ करके इस तरीके से ये चढ़ावा चोरी और मंदिर में जितनी भी चीज़ें दान वगैरह लोग करते हैं, इसके विषय में कुछ? अभी एक इतिहासकार है, मैडम शर्मा है, अभी पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे फ़ोन में है, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, रिसर्च जारी किया है कि राजा समय समय पर राजा लोग मंदिर लूटते रहे राज चलाने के लिए। जब उन पर आपत्ति आती थी, बाबा साधु लोग पैसा नहीं देते थे, तो मंदिर को लुटवा लेते थे और उससे गरीबों में अनाज खाद्यान्न बांटते थे। तो उसका वो उस समय धर्म का इतना भय था कि वो लोग कानून नहीं बना पाए, और आज भी भारत में कानून नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये लॉबी बड़ी मजबूत है, इनके पास अरबों खरबों पैसा है, ये नेताओं को भी खरीद लेते हैं, अपने लोगों को बगावत भी कर देते हैं, तो उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये तमिलनाडु में, साउथ में जब ये बात उठी करुणानिधि सरकार में कि भाई इस पैसे का उपयोग क्या होगा, तो उन लोगों ने कहा कि भाई इस पैसे का अगर उपयोग नहीं करोगे तो हम ये पैसा जब्त कर लेंगे। तो साउथ के कई बड़े बड़े मंदिर अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तमाम सारे कॉलेज चला रहे हैं।
और अभी इसने जो स्टालिन ने भी कहा था कि जो मंदिरों खाली जगह पड़ी वहाँ यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम क्यों अलग जगह घेरते हैं। लेकिन उत्तर भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उत्तर भारत में लूट बराबर जारी है और लूटने वाले वो समझते हैं हम अपना ही पैसा अपने खर्च कर रहे हैं। ये एक बड़ी बुरी स्थिति देश में है। इसके खिलाफ जनता को जागरूक होना चाहिए। चोरी बड़ा मुद्दा नहीं है। चोरी के लिए तो देखिए सबको पता है कि न चोरों के खिलाफ कुछ होगा और न किसी के खिलाफ कुछ होगा। जनता की संतुष्टि के लिए इनको दो यादव मिल गए, एक मनीष यादव और टिन्नू यादव। उन्हीं पर छुटभैया पत्रकारों की कहानियाँ चलती रहेंगी, लोग उसे पढ़ के चटखारे लेते रहेंगे और कहेंगे भाई चोर पकड़ गया, उनके कहने से वहाँ पैसा रखा था, गोबर निकला, वहाँ निकला, ये कहानियाँ चलाई जाती रहेंगी। और यहाँ का मीडिया इस मामले में बहुत चालाक और होशियार है। मुझे घटना याद आती है बिहार की कि चारा चोरी में जगन्नाथ मिश्रा के टाइम से चल रही थी और ये जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने उन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और उसमें जो तमाम सारा स्टाफ था करीब 30-40 लोगों के खिलाफ FIR हुई। और मुझे तो आज भी बड़ा ताजुब है कि जब जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ FIR लालू ने कराई तो फिर लालू कैसे मुजरिम हो गए। और पूरे देश में लालू को लोग चारा चोर कहते हैं, जगन्नाथ को लोग जानते भी नहीं। जबकि उस मुकदमे में जो काफ़ी साल मुकदमा चला उसमें जगन्नाथ मिश्रा को भी लालू के साथ सजा हुई, लेकिन उन्हें कम सजा हुई, लालू को ज़्यादा हुई। तो इस देश का मीडिया जो जिसको बना दे वो करता है। मौजूदा समय में जो राम मंदिर ट्रस्ट है, बहुत सारे लोग उसमें ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाए गए जिनका कोई रोल नहीं था इस मंदिर आंदोलन में लेकर के। तमाम ऐसे बैकवर्ड और SC के तमाम लोग उसमें बड़े ही समर्पित तरीके से उसमें लगे रहे थे। लेकिन मौजूदा समय में सरकार ने उसको इस तरीके से किया कि कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। उसमें जितने भी ट्रस्ट में चोरी हुई है सभी लोग उसमें जिम्मेदार हैं। इसको आप कैसे रूप देखते हैं? देखिए, ट्रस्ट में चोरी, ट्रस्ट बनाया इसीलिए गया था कि वो पैसा जो, देखिए मंदिर के, अब ये कहना थोड़ा सा इस वर्तमान समय में अच्छा नहीं है। ये लड़ाई मोदी और योगी की है कि किसके अंडर में वो मंदिर रहेगा। योगी जी ने मंदिर के बड़ा धूमधाम से प्रचार किया, मोदी जी ने बनाया, उसका उद्घाटन किया, तो इन्हें ये लगा कि इस पैसे पे हमारा इकट्ठा हो जाएगा। और चंपत राय मोदी जी के आदमी है, उनके अंडर में ट्रस्ट था, तो मोदी जी के लोग ट्रस्ट बनाए गए और वो पैसा सीधे सीधे नेताओं के यहाँ गया। ये टिन्नू फिन्नू चोर तो ये मामूली वही से वैसे चोर है ना, पत्थर चोर, थोड़ी खाना चुरा, मतलब कहीं बारात में 4 पूड़ी चुरा के भाग गए घर में, बोले साला चोर है चोर है चोर है, इसे पकड़ लिया। वो तो ये खेल है। इसमें ये जो सारा देश में एक बड़ा भारी खेल हो रहा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, जिसको सरदार साहब ने आगाह किया था गांधी हत्या के बाद, और उन्होंने वहाँ छापे भी मारे थे, उनके यहाँ तमाम ऐसा साहित्य मिला था और उन्होंने लिखवा लिया था गुरु गोलवलकर से कि हम कभी राजनीतिक गतिविधियों में नहीं रहेंगे। आप समझिए कि सरदार पटेल कितने दूरदर्शी थे कि उस समय उन्होंने इनको संघ के कारनामों जान लिया था। संघ के पास करोड़ों रुपया की गुरु दक्षिणा होती है बिना लिखा पढ़ी के, कहीं उसका खाता नहीं, कहीं कुछ नहीं। मंदिरों का पूरा धन है, इसका कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं है। और इन मंदिरों पर, सारे के सारे मंदिरों पर कब्जा संघ कर रहा है। एक हमें तो इतना बड़ा खतरा लग रहा है कि आने वाले वक्त में संघ इस देश का सबसे बड़ा पूंजीपति संगठन होगा और वो सरकारों को अभी भी नियंत्रित कर रहा है, फिर सीधे चलाएगा। आप अगर कभी कभी अखबारों की चुटपुट खबरें देख लें, जैसे मोदी जी के और संघ के बीच में तमाम रिश्त रहता है एक दूसरे के वर्चस्व को आगे निकालने का, तो हर संघ इस देश में, अब तो विदेशों में भी दखल कर रहा है। संघ ही इन सारे भ्रष्टाचार की जड़ है, क्योंकि उसको पैसा अपने पास रखना है, उसी को सरकारें गिरानी है, उसी को खरीदना। इन सब पैसों से MLA MP खरीदे जाते हैं। तो बाबूजी, इसका मतलब ये हुआ कि जो राजनीति है वर्तमान समय में पूरी तरीके से धर्म पर आधारित हो गई है, और बिना धर्म के हमें लगता है राजनीति में जो मेन मुद्दे थे हमारे, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे कहीं किसी भी तरीके की जो प्रगति होती है, उन सारे मुद्दों को हटा करके केवल धर्म की बात करके एक तथाकथित अपने आप जो पार्टी, बड़ी पार्टी है, वो पूरी तरीके से राज कर रही है। ये भी एक बड़ा खेल है भाजपा का। भाजपा कतई धार्मिक पार्टी नहीं है, लेकिन वो तमगा लिए कि हम धार्मिक हैं और हमें हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, जबकि उसका केवल मकसद धर्म राज स्थापित करना नहीं है, धर्म के थ्रू धन इकट्ठा करना उसका पर्पज है। आप कोई भी धार्मिक आयोजन मान लीजिए, चाहे कुंभ का, कुछ भी का भी, वहाँ सब पैसे की बात होती है और पैसा उनके यहाँ जाता है। तो धर्म का खेल ही पैसे का खेल है, धर्म का खेल ही धन का खेल है, और धन अगर नहीं मिलता तो धर्म कहीं होता ही नहीं है। अंत में हम आपसे बाबूजी ये जानना चाह रहे हैं कि जो चढ़ावा चोरी है, मौजूदा समय की जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, इसके लिए एक अंतिम एक संदेश हम चाहते हैं आपसे
कि जो खास करके जो बहुजन समाज है, जिसमें पिछड़े भी हैं या SC/ST भी हैं, जब ये सारी बातें एकदम से क्लियर हो गई हैं कि हम जो भी चढ़ावा करते हैं वो कहीं न कहीं लूट का एक अड्डा बना हुआ है, तो इसके लिए हम आप आपसे चाहते हैं एक संदेश, एक अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये भी एक जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां प्रचार करती हैं कि आप चढ़ावा न दीजिए तो मंदिर वो हो जाएंगे। इन गरीबों के चढ़ावे से मंदिर का कोई संबंध नहीं। मंदिर जो है वाइट मनी को ब्लैक मनी को वाइट करने का रास्ता है। जो बड़ा बड़ा पूंजीपति है, जो करोड़ों रुपये चंदा देता है, वो वहाँ से उतने पैसे को अपना वाइट कर लेता है। ये टैक्स और सब मंदिर को पैसा देते हैं। गरीब आदमी तो 1000, 2000, 500 देगा, 100 देगा, उससे मंदिर नहीं चलते हैं। उससे मंदिर हीरे जवाहरात के नहीं बन जाते हैं। ये बनते हैं जो बड़ा बड़ा व्यापारी अपने ब्लैक मनी को वाइट करता है। वो जो मशीन है वो मंदिर है जहाँ से वाइट कर लेता है। तो हमें सोचना ये है कि मंदिर न धर्म का काम कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। इस देश में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बड़े बड़े व्यापारियों के पास, और वो अपने पास भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि राजनीति को प्रभावित कर सकें। इस समय कथावाचकों पर थोड़ा सा एक बता दीजिए। देखिए, कथावाचक अभी कई साधुओं ने भी कहा है, कथावाचक सब RSS के प्रचारक है। RSS ने कितने रूप में लोगों को अपने भेजा है। अभी एक बाबा जो धर्म सेना के जो अध्यक्ष है मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि हर संगी बाबा बन के मंदिरों में छुपा बैठा है। संतोष दुबे जी हैं। हाँ, संतोष दुबे जी हैं। वो धर्म सेना चलाते हैं। उन्होंने कहा कि संघ वाले तो कहीं कहीं बाबा बनाए हैं, कहीं कथावाचक बनाए हैं, कहीं कुछ बनाए, जिनको वो जनता के बीच में अंदर घुसाना चाहते हैं, उनका भेष बदल देते हैं और बाकी खुलेआम अपना वो समाज सेवा की बात करते हैं। तो इस देश में संघ कब्जा कर रहा है। और मैं तो एक बात यहाँ तक कहता हूँ कि मोदी भी इससे परेशान है, क्योंकि मोदी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया इतने महीनों तक, तो मुझे लगा था कि मोदी कुछ स्टैंड ले रहे हैं इनके खिलाफ। लेकिन ओवरऑल संघ ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, अगर इसको सरकारों ने, पार्टियों ने, जनता ने नहीं रोका तो संघ ही इस देश में कब राज करेगा। सब मिला करके हम बाबूजी एक अपील आपसे चाहते हैं कि कम से कम धार्मिक चीज़ों से हट करके लोग शिक्षा पर ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। यही हमारे लिए भविष्य है, और बेरोजगारी जो भी जी उसी चीज़ से ख़त्म होगी। सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। जनता को धर्म के डर से हट करके सरकार से मानना पड़ेगा कि हर मंदिर के साथ एक यूनिवर्सिटी जोड़ दी जाए। शिक्षा धर्म को गोद दे दी जाए कि आप इस देश के सब महान लोग हो, धर्म के काम करते हो, ईश्वर से आप जुड़े हो, तो ये शिक्षा व्यवस्था आप ले लो, गरीबी आप ले लो। तो ये अगर मिल जाए, ये भगवान का भी काम है। आदमी को ज्ञान देना और रोटी देना ये ईश्वर का भी काम है। तो ये जुम्मे ईश्वर के ही कर देना। जो सरकारों की बात करनी चाहिए कि भाई इस पैसे का उपयोग देश के लिए होना चाहिए, भले किसी का भी पैसा हो। पैसा कोई भी दे रहा है, लेकिन ओवरऑल है तो देश का पैसा। और अगर धोखे से भी लिया जा रहा, भगवान के नाम पे लिया जा रहा है तो ठीक। और आप तो सब जगह पुजारियों की तनख्वाह हो गई 70,000 से 74,000 से लेकर 18-20,000 से लेके अब उनकी पूरे स्टाफ की तनख्वाहें हो गई। अब तो जमा करिए ना बैंकों में। हर मंदिर में एक बैंक की शाखा खुलनी चाहिए। शाम को चढ़ावा बैंक में जाना चाहिए और इस पैसे को जनता को मांग करनी चाहिए। इस पैसे को देश के लिए खर्चा किया जाए। हालांकि बगावत होगी, धर्माधिकारी बगावत करेंगे, लेकिन अगर जनता ये समझ गई कि हमारी गरीबी कारण मंदिर है, भाई पैसे के लिए मोदी कितने लाख करोड़ रुपया कर्जा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो जब अरबों रुपए का सोना चांदी तुम्हारे घर में भरा पड़ा है। तो इस पे जनता को जागरूक होना चाहिए, नेताओं को बोलना चाहिए। लेकिन इस समय भाजपा का और धर्म का ऐसा डर नेताओं पर छाया हुआ है कि इस सच बात को बोल नहीं पा रहे। धन्यवाद बाबूजी। इस वीडियो को देखने के लिए जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए